3 मार्च को चंद्र ग्रहण था, पूर्णिमा था। और पूर्णिमा और चंद्र ग्रहण होने की वजह से भारत के एक बड़ी आबादी, और या कह सकते हैं लगभग पूरी आबादी, इस फिक्र में थी कि चंद्र ग्रहण के वजह से जो खाना जो हमने पहले बना लिया है तो उसको क्या किया जाए, क्या उसको किसी तरीके से बाद में खाया जा सकता है, क्या उसका कुछ परिणाम होगा। तो वो अलग अलग बाबाओं के संपर्क में जा रहे हैं। आपको पता होगा कि भारत में ऑनलाइन सब्सक्राइब करने का, आप थोड़े से पैसा पेमेंट करके आप बाबा को सब्सक्राइब कर सकते हो। कई सारे बाबा ऐप आते हैं, उनको आप सब्सक्राइब कर सकते हो। ऑफलाइन भी आप बाबा को सब्सक्राइब कर सकते हो, जाके वो अपना फ़ोन नंबर देते हैं, आपको व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर लेते हैं। इस तरीके से बाबाओं का एक अच्छा दुकान चलता है। तो लोग अपने अपने बाबाओं के संपर्क में जा रहे थे और वो पूछने की कोशिश कर रहे थे, जानने की कोशिश कर रहे थे कि इस ड्यूरेशन में जिस समय चंद्र ग्रहण लगेगा या चंद्र ग्रहण से पहले का जो कुछ ड्यूरेशन बाबाओं ने डिफाइन किया था कि ये होता है, ये होता है, मुझे तो नहीं पता ये सब चीज़ें, लेकिन मैं जो माहौल में देखा मैं आपसे वो बता रहा हूँ। और बता क्यों रहा हूँ ये भी आप इसमें लगे रहे कि आखिर इसका क्या परिणाम होना है, क्या दुष्परिणाम होना है। आप सोचिए, भारत की कहा जाता है 76% से ज़्यादा आबादी शिक्षित है। शिक्षित आबादी का ये हालत है। उसको पता है कि चंद्र ग्रहण क्यों लगता है, और उसको यह भी पता है कि चंद्र ग्रहण का क्या प्रभाव होता है और नहीं होता है। उसको पता है कि चंद्र ग्रहण का कोई दुष्प्रभाव नहीं होता है। इसके बावजूद भी उसको विश्वास है। वो इस दलदल में है कि जो चंद्र ग्रहण के ड्यूरेशन से पहले जो खाना बना हुआ है और बचा हुआ है उसका क्या करना है। चंद्र ग्रहण से पहले भले ही हम सुबह में नहा चुके हैं, लेकिन अब चंद्र ग्रहण जब लग जाएगा और वापस जब चंद्र ग्रहण खत्म हो जाएगा तो उसके बाद क्या मुझे फिर से नहाना है या नहीं नहाना है, और नहाना है तो नहाने के बाद क्या करना है, पहले चंद्र ग्रहण के ड्यूरेशन में हमें क्या करना है। ये तमाम चीज़ें हमारे यहाँ बड़ी टेंशन की विषय थी, सोचने का विषय था। और हमने देखा कि भारी मात्राओं में बाबाओं का दुकान चला इस समय। अब खाना वाली परेशानी थी, ग्रहण वाली परेशानी थी। इसके चक्कर में ना तो कुछ भी स्पेशल इन लोगों ने खाना बनाया, ना तो रंग गुलाल खेले, और ना तो त्यौहार ने सेलिब्रेट किया। अब बाकी पूरे तो नहीं, मैं दिल्ली से शूट कर रहा हूँ तो आपको मैं बता दूँ दिल्ली के आसपास बिहार में मैंने पता किया, बिहार में महाराष्ट्र के ज़्यादातर इलाकों में ये सेम चीज़ है, उत्तर प्रदेश में ज़्यादातर यही सेम चीज़ है। तो मैं आशा करके चलता हूँ कि भारत में जहाँ जहाँ पे होली सेलिब्रेट किया जाता है जिनके भी द्वारा, उनमें ज़्यादातर में यही कुछ होने वाला है। अब आगे बात करते हैं। ये वो ड्यूरेशन है जहाँ 28 फरवरी को देश पर अमेरिका और इजराइल के द्वारा एक भयंकर त्रासदी लाद दिया गया है, जहाँ पर ईरान के ऊपर अटैक किया गया। मैं उसमें नहीं जाना चाहता कि इसमें किसकी कितनी गलती थी, किसकी कितनी गलती नहीं थी, लेकिन जो वास्तविकता है कि पूरी दुनिया पर एक भयंकर क्राइसिस, क्या कहते हैं, तबाही डाला गया है, और वो है युद्ध की तबाही। और चूँकि शुरुआत इजराइल और अमेरिका की तरफ से हुआ तो हम उसको इसलिए जिम्मेदार कह रहे हैं। मैं पॉलिटिकल उस तरीके का जियो पॉलिटिकल का कोई स्टूडेंट नहीं हूँ, और मैं उसमें कोई विशेष जानकारी नहीं रखता, तो जो मुझे पता चलता है। तो इस ड्यूरेशन में जहाँ पे आपके सर पे मौत मंडरा रहा है या मौत तांडव कर रहा है, वहाँ पे आपको फिक्र इस बात की है कि चंद्र ग्रहण जो लगेगा तो उस समय चंद्र ग्रहण के ड्यूरेशन में हमें घर से बाहर निकलना है या नहीं, खाना खाना है या नहीं, नहाना है या नहीं, ट्रेवल करना है या नहीं, कोई शुभ काम करना है या नहीं। घर में कोई अगर प्रेग्नेंट लेडी है तो उसको कहाँ पर बैठना है, कहाँ पे सोना है या नहीं सोना है, बैठना है या नहीं बैठना है, खड़ा रहना है, उसको क्या करना है, तमाम चीज़ें ये हम सोच रहे हैं। जहाँ पर दुनिया के पास टेक्नोलॉजी का भंडार होता जा रहा है, हम अंधविश्वास पैदा कर रहे हैं। अंधविश्वास मतलब कि टोना टोटका से लेके ऐसी बेहूदी चीज़ों को पैदा करने पे लगे हुए हैं जो हमारे क्रिटिकल थिंकिंग को, मतलब कोई शब्द नहीं है मेरे पास कि किस तरीके से उसको खत्म किया जा रहा है हमारे समाज में। हमारे बच्चे, छोटे बच्चे, 5 साल के 6 साल के बच्चे अब मतलब रिचुअल्स में भाग ले रहे हैं। ये हमारे यहाँ मतलब ये हमारी थिंकोलॉजी है, ये हमारी बुद्धिमत्ता है कि छोटे छोटे बच्चे रिचुअल कर रहे हैं और उनके पेरेंट्स खुश हो रहे हैं। मतलब कि जो बच्चा 7 साल का बच्चा जिसको 7 का टेबल नहीं आ रहा, वो बच्चा अगर हनुमान चालीसा पढ़ रहा है, उसका हनुमान चालीसा का 2 चौपाई पढ़ दिया उसने, तो उसके माँ बाप 72 लोगों को कॉल करके बता रहे हैं कि डू यू नो, मेरी बेटी चौपाई याद कर, चालीसा याद हो गया इसको। और याद कैसे हो रहा है?
उसको लेके हर बारी चालीसा पढ़वाना है, वीडियो चला के देना है उसको फ़ोन पे चालीसा याद करने के लिए, उस पर नाच करवाना है उसको। ये चीज़ प्रैक्टिस की जा रही है और उस बच्चे से ये उम्मीद की जाएगी कि वो बच्चा बड़ा होके कुछ अच्छा करेगा। अरे भाई, वो बच्चा बड़ा होके किसी के यहाँ नौकरी करने लायक बन जाएगा, ये बहुत है। उससे तुम कुछ भी ऐसा एक्सपेक्ट मत करो जैसा कोई चाइना का बच्चा, कोई अमेरिका का बच्चा, कोई इजराइल का बच्चा, कोई रसिया का बच्चा अपने देश के लिए, अपने जो भी चीज़ है उसके लिए कुछ आविष्कार करता है या कुछ सोचता है जो क्रिटिकल थिंकिंग कर सकता है। मैं कहता हूँ वो नहीं करेगा और दूर में जाने की ज़रूरत नहीं है। तुम अपने ही मोहल्ले के उन 4 लोगों से फाइट नहीं कर सकते, मेंटली नहीं कर सकते, जिनको इस पे कोई ध्यान नहीं है कि मेरे बच्चे को चौपाई याद हुआ है कि नहीं हुआ है, मेरा बच्चा उठ के सुबह भजन कर लेता है कि नहीं करता है। जिनको पता है कि बच्चे को सोचना सिखाना है, अच्छी चीज़ें सोचना सिखाना है, किसी भी चीज़ पे सवाल सोचना सिखाना है, क्रिटिकल थिंकिंग सिखानी है, वो सिखा रहे हैं। उनके बच्चे जिस समय स्कूल में, समाज में और तरह तरह के लोगों के बीच जाकर जब अच्छा कुछ सुन रहे होंगे, अच्छा कुछ बोल रहे होंगे, जब उनके पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटी होगी, जब वो सिर्फ नौकरी नहीं किसी के पास कर रहे होंगे, किसी गुलामी नहीं कर रहे होंगे, तब तुम कहोगे कि यार बेटा तो हमारा भी मास्टर किया था लेकिन इसको कुछ पता ही नहीं है। बेटा तो हमारा भी साइंस में किया हुआ है ग्रेजुएशन, लेकिन इसको तो कुछ पता ही नहीं है। भाई साहब, उसको पता है, उसको पता है चंद्र ग्रहण लगने से क्या होता है। चंद्र ग्रहण लगने के टाइम पे अगर आपके घर में कुछ खाना बचा हुआ है तो उसमें तुलसी का पत्ता रख के उसको ढक के उसको कपड़ा से ढक देना है, लाल कपड़ा से, ताकि वो खाना खराब ना हो, शुद्ध रहे। ये पता है उसको और वो अपने भी बच्चा को यही सिखाने वाला है। तो ये चीजें जो आपने उसको दिया है ना, ये चीजें सिर्फ आप दे सकते थे और ये चीजें जो नहीं देना था वो भी सिर्फ आप ही कर सकते थे। तो आप अपने बच्चे को जो नाश कर रहे हो, आप जो अपने बच्चे की किस्मत से, भविष्य के साथ जो खिलवाड़ कर रहे हो, वही इस देश के साथ हो रहा है। देश के 2% 3% लोग इस पूरे देश को बर्बाद करने पे लगे हुए हैं। आप सबका शोषण हो रहा है और आप इसे धर्म समझ रहे हो। पूरी दुनिया पर 1 से 2% लोगों का शासन है जो आप सबका शोषण कर रहे हैं। और किसके आड़ में? दुनिया का कोई भी एक ऐसा रिलीजन नहीं है जहां पर अंधविश्वास नहीं, क्योंकि अंधविश्वास के बुनियाद की ईंट पर ही पूरा ये इतना बड़ा इमारत धर्म का, रिलीजन का, मजहब का खड़ा किया गया है, सिर्फ अंधविश्वास पर। और आप उस अंधविश्वास के एक ईंट को भी नहीं तोड़ना चाहते और चाहते ये भी है कि आपके बच्चे क्रिटिकल थिंकर हो जाए, आपके बच्चा समझदार हो, आपके बच्चा अच्छा अच्छा सोचे, अच्छा अच्छा करे, कुछ आविष्कार करे ना। जो कुछ भी कर रहा है ना, जो व्यक्ति कुछ कर रहा है, वो सक्सेस होने के बाद, कुछ कर पाने के बाद, कई बारी दिखावे के लिए, आपको बेवकूफ बनाने के लिए या फिर निज चाहत से वो कुछ ऐसा करता है जो उसको पसंद है। किसी मंदिर में जाना, वहां जाकर फोटो खिंचवाना या लोगों से मिलना, किसी धर्मगुरु से मिलना, ये सब उसका निजी है, उसके प्रोफेशन से उससे कोई संबंध नहीं है। लेकिन आपकी पूरी जिंदगी उसी के इर्द गिर्द हो जाता है। आज अगर इस समय सचिन तेंदुलकर या कोई सेलिब्रिटी किसी बाबा का शिष्य बन जाता है जाके, तो आप ध्यान रखिए कि सेलिब्रिटी बनने में उसका बाबा का कोई योगदान नहीं था, क्योंकि ये बाबा भी एक सेलिब्रिटी है। या फिर इस समय उसका आस्था, उसकी जो मेंटल सिचुएशन है, उसमें उसको मन कर रहा है कि कुछ इस तरह की चीजें करे, तो वो करने जा रहा है। लेकिन आप इसको देखकर, आप सचिन तेंदुलकर को देखकर या फिर किसी भी सेलिब्रिटी को किसी बाबा के चरण में जाके गिरते हुए देखकर, जब आप अपने आप को, अपने बच्चों को ऐसे ही बाबाओं के चरण में अर्पित कर देते हैं, ऐसे ही विश्वासों में घेर कर उसको, उसके ब्रेन को, उसके जीवन को जकड़ के कैद खाना में रख देते हैं, और तब फिर एक उम्र के बाद आप अपने ही बच्चे से और खुद से ये शिकायत करते नजर आते हैं कि यार हमारे बच्चे को तो भजन करने से फुर्सत ही नहीं है, ये तो कुछ कर ही नहीं पाया। और जो भी कर रहा हो, आप चाहे खुश भी हो सकते हैं इस बात से, लेकिन
ये तो समझ लीजिए कि शासन आप पे किसी और का ही चलेगा, आप उसी भेड़ चाल का हिस्सा ही रहेंगे, क्योंकि आपने कभी अपने क्रिटिकल थिंकिंग का इस्तेमाल नहीं किया। अपने बच्चों के अंदर से वो क्रिटिकल थिंकिंग करने की कैपेसिटी को बिल्कुल खत्म कर दिया। आपको सिर्फ और सिर्फ इस चीज के होड़ में शामिल होना है कि मुझे इस दुनिया का सबसे बड़ा मूर्ख का खिताब मिलना चाहिए, मैं इस दुनिया का सबसे बड़ा जाहिल हूं, और इसके लिए आप पल पल बहाने खोजते हैं। आप कहते हैं कि अंधविश्वास नहीं है। इस देश में अंधविश्वास की स्थिति ये है, जैसा मैंने पहले शायद बता दिया अभी, कि पूरी दुनिया को इस जो तोहफे में जो अभी युद्ध मिला है 4 लोगों के द्वारा, 4 देशों के द्वारा, ये कुछ देशों जो भी समझ लो आप, 2-4 देशों के द्वारा, इतनी क्राइसिस में आपकी एक बड़ी आबादी चंद्र ग्रहण से होने वाले दुष्परिणाम के बारे में सोच रहा है। चंद्र ग्रहण के दुष्परिणाम, पॉसिबली आपके प्रधानमंत्री भी इसी सोच में डूबे हुए होंगे। वैसे तो वो डूबे नहीं होंगे, क्योंकि वो नहीं है तुम्हारे जैसे, वो बहुत समझदार है, बहुत हाई लेवल का समझदार है। आप ये मूर्खता हमारे जैसे कई लोग करते हैं, हमारे आपके बीच में से कई लोग समझते हैं कि वो काफ़ी मूर्ख बंदा है। नहीं, वो बहुत समझदार है, वो तुम्हें मूर्ख बहुत बढ़िया बनाता है, इसीलिए तुम्हें मूर्ख लग रहा है। जब वो मूर्ख बन के तुम्हारे सामने आता है तो तुम उसको अपने बराबर का समझ लेते हो, और फिर आप वही करते हो जैसा वो करता है। आप उसे भगवान मानते हो तो भी आप ही मूर्ख बन रहे हो, आप उसे मूर्ख मानते हो तो आप मूर्ख बन ही रहे हो। लेकिन वो न तो भगवान है और न मूर्ख है, वो बहुत समझदार है, बहुत ही ज़्यादा इंटेलिजेंट है। वह अपना भला करना जानता है और आप नहीं जानते हो। आपको मेरी बात बुरी क्यों लग रही है? क्योंकि मैं जो बोल रहा हूँ वो आपके भले में है। अगर मैं आपको कुछ ऐसी बात बताऊँ जो मेरे भले में है, आपके बुरे में है, आपका शोषण उससे होगा, तो आपको यह बात अच्छी लगेगी। मैं लिख के दे देता हूँ, आपको अच्छी लगेगी, आप ये वीडियो क्लिप करके रख लीजिए। अगर किसी दिन मैं आपको एक टोना टोटका बता दिया तो आप उसे मान लेंगे, क्योंकि आपकी कंडीशनिंग ऐसी हुई है। आपकी कंडीशनिंग हुई है कि आपको कोई भी बात आपको पसंद आ जाएगी, बस सिर्फ उसको सिर्फ और सिर्फ अंधविश्वास के कलेवर में लपेट के दे दिया जाए। लेकिन वो बात आपकी तरक्की, आपके विकास का नहीं होना चाहिए, आपके हित का नहीं होना चाहिए। अगर आपके हित की बात हुई तो आप किसी भी की बात को टाल देंगे, मानने से इनकार कर देंगे। यही वो खासियत है जिसका इस्तेमाल आपके अगेंस्ट वो लोग करते हैं। आपको मूर्ख बनाने के लिए वो समझदार लोग, वो 1%, वो 2% लोग आपके साथ ये गेम, ये रिलीजियस गेम जो है, ये रिलीजन का गेम, ये धर्म, ये मजहब का गेम खेलते हैं, और फिर आपका शोषण होता रहता है, होता रहता है, होता रहता है। मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ, इस वीडियो को देखने के बाद कितने सारे जो धर्म के ठेकेदार हैं वो मतलब हो सकता है कि कुछ भी करने की सोचे, लेकिन इस कमेंट बॉक्स में मुझे गाली देने वाले वो आम लोग होंगे जो धर्म के कुचक्र के शिकार हैं, जिनका शोषण किया है धर्म ने। 100% कह रहा हूँ, मुझे गाली देने वाला कमेंट बॉक्स में सिर्फ और सिर्फ वो व्यक्ति होगा जिसके हित में मैं बात कर रहा हूँ।